चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। आज मैं ये बताने जा रही हूँ कि चार धाम यात्रा की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए जो कि हमारे जीवन के लिए शुभ हो। हिंदू धर्म के लोगों के लिए चार धाम यात्रा का बहुत महत्व है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। इसी देवभूमि में स्थित है चार धाम। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से चार धामों के दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों की संख्या इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि चार धाम यात्रा साल में 6 महीनों के लिए ही चलती है। इस यात्रा में जाने से पहले भक्तों को ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि चार धाम यात्रा में सबसे पहले किस धाम की यात्रा की जानी चाहिए। इसका सही क्रम क्या है? उत्तराखंड में स्थित चार धाम हैं गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चार धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से होती है। ऐसा माना जाता है कि यमुनोत्री से यात्रा की शुरुआत करने पर बिना किसी बाधा के आपकी यात्रा पूर्ण होती है। इसके साथ ही शास्त्रों में वर्णित है कि यात्रा की शुरुआत पश्चिम से की जाती है और पूर्व में समाप्त होती है। इसलिए सबसे पहले यमुनोत्री धाम के दर्शन किए जाते हैं। यमुनोत्री के दर्शन के बाद चार धाम यात्रा का दूसरा पड़ाव होता है गंगोत्री धाम। यमुनोत्री से गंगोत्री धाम की दूरी लगभग 220 किलोमीटर है, लेकिन वहां तक जाने के लिए आपको पैदल चलने की जरूरत नहीं है। सड़क मार्ग से आसानी से गंगोत्री धाम पहुंच सकते हैं। गंगोत्री धाम को लेकर मान्यता है कि यहाँ पहुंचकर श्रद्धालुओं के सभी पाप धुल जाते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ चार धाम यात्रा का तीसरा पड़ाव है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव आज भी केदारनाथ धाम में निवास करते हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन करके मनोवांछित फलों की प्राप्ति श्रद्धालुओं को होती है। बद्रीनाथ धाम चार धाम यात्रा का अंतिम पड़ाव है। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित भगवान विष्णु का ये धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी पाप नष्ट होते हैं और ईश्वर के आशीर्वाद से जीवन में स्थिरता आती है। अब आपको पता चल गया होगा कि चार धाम यात्रा के दौरान आपको किस धाम से यात्रा की शुरुआत करनी है और किस धाम में यात्रा समाप्त करनी है। हालांकि ये यात्रा दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, इसलिए यात्रा से पहले अपने स्वास्थ्य को ध्यान देना चाहिए। उसको पूरी तरह से ठीक होने पर ही घर से निकलना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त श्रद्धा पूर्वक चार धाम यात्रा करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा जाता है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार चार धाम यात्रा जरूर करनी चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।